हेलो बच्चों, नमस्कार। कक्षा 9th क्लास में लेकर के आए हैं ज्योग्राफी। क्लास 9th में ज्योग्राफी में नर्मदा द्रोणी। द्रोणी मतलब नदी। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है, तो अमरकंटक पहाड़ी के निकट। उसके बाद क्या, नर्मदा यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। ये नदी किस तरफ बहती है, पश्चिम की ओर। और कौन घाटी में, भ्रंश घाटी में, याद रखिएगा। उसके बाद यह नर्मदा समुद्र तक पहुंचने के क्रम में बहुत सी दर्शनीय स्थलों के मतलब दर्शनीय झीलों के दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। यह नदी जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों, शैलों मतलब चट्टान, यह नदी गहरे गॉर्ज का निर्माण करता है, यानी पहाड़ों को काट करके क्या बनाता है, गॉर्ज का निर्माण करता है। नेक्स्ट, यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है और वहां धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट, नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है, यानी फैला हुआ है। वो जैसे नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्रों में बहते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, तापी नदी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़े की श्रृंखलाओं मतलब पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद यह नदी नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। क्वेश्चन पूछता है कि नर्मदा और तापी कैसे नदी है, कि भ्रंश घाटी में बहती है। उसके बाद तापी की द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में है। तापी पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां जैसे साबरमती भी है, माही भी है, भारत पूजा भी है और पेरियार है। इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए। चलिए, गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। पूछेगा कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, जिला यदि राज्य का नाम पूछेगा तो मध्य प्रदेश, यदि कौन जिले से निकलते हैं, नासिक जिले के पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। उसके बाद है गोदावरी नदी की लंबाई 1500 किलोमीटर है। उसके बाद गोदावरी नदी बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पूछता है कि कौन नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कौन नदी जो है अरब सागर में गिरती है। उसके बाद है प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। प्रायद्वीपीय नदी जितने भी नदी है उनमें से ये गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, क्योंकि ये 1500 किलोमीटर बहती है। और उसके बाद गोदावरी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये सारे राज्यों में बहती है। उसके बाद गोदावरी में आकर अनेक सहायक नदी मिलती है, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। उसके बाद गोदावरी द्रोणी को बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इस चीज को याद कर लीजिए, 9th क्लास वाला पूछता है। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।